नारी बन गए थे इला नाम, और उनका नाम इला पड़ गया। और इला का विवाह चंद्रमा के छठे पुत्र बुध से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। यानी चंद्रमा के पुत्र बुध और इला से जो संतान हुए वे एल अथवा पुरूरवा के नाम से प्रसिद्ध हुए, राजा पुरूरवा हुए। इसी कारण पुरूरवा को एल भी कहते हैं और उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान है। एक तो यह कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ तब उर्वशी भी उन्हीं के साथ जन्मी थी। दूसरा यही कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी थीं तब ऋषि ने अपने उरु को ठोककर उसमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपमती थी। यही नारी उर्वशी हुई और उर्वशी नाम उसका इसलिए पड़ा कि वह उरु से जन्मी थी। भगीरथ की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्री धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्री धाम में ही थी। संभव है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त में से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली गई थी और विरोहनमत पुरूरवा उनके संधान में थे। एक दिन उर्वशी जब उन्हें मिली उसने यह तो बताया कि वह गर्भवती है, किंतु लौटकर फिर उनके साथ रहना उसने अस्वीकार कर दिया। पीछे चलकर शतपथ ब्राह्मण में और उसके आधार पर पुराणों में इस कथा का जो